नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एजुकेशन लोन एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए कौन सा पोर्टल बेस्ट होने वाला है, जन सामर्थ्य पोर्टल या विद्या लक्ष्मी पोर्टल। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अगर आप एजुकेशन लोन ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपको जो अपना एप्लीकेशन है वो आइदर जन सामर्थ्य पोर्टल के थ्रू फिल करना है, जो कि आप देख पा रहे हो जन सामर्थ्य पोर्टल, ये नीचे वाला पोर्टल है, या फिर विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू करना है। आप देख पा रहे हो यहाँ है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। और फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल है वो आपका ओल्ड पोर्टल है एंड जो जन समर्थ पोर्टल है वो लेटेस्ट पोर्टल है। अभी दोनों पोर्टल्स में क्या है कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल के कुछ जो लिमिटेशंस थे, उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जन समर्थ पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन अगेन जो जन समर्थ पोर्टल है वहां भी वही इशू है कि वो फॉर लिमिटेड कॉज है, उसमें ये नहीं है कि इट इज़ फॉर एवरीथिंग। यहाँ भी कुछ चीज़ें जो है वो स्पेसिफिक हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को इन डिटेल बात करने वाले हैं। तो हम लोग अभी इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो डिस्कशन होने वाला है उसमें हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें है कि इफ़ स्टूडेंट्स फैमिली इनकम इज़ लेस देन ₹4.5 लाख, तो इस केस में आपको कौन सा पोर्टल इस्तेमाल करना है, कौन से पोर्टल से अपना एप्लीकेशन फिल करना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम वेस्ट होता है अलग अलग पोर्टल में अप्लाई करने से, तो वो टाइम वेस्ट को हम लोग सेव करने वाले हैं। वहीं सेकंड क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन लोन के लिए देख रहे हैं, उनका एक जो दूसरा फोकस होता है वो होता है सब्सिडी की तरफ। ये सब्सिडी कौन सी सब्सिडी है? ये है इंटरेस्ट सब्सिडी। अभी ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी है ये कौन से वाले पोर्टल में मिलेगा? ये जन समर्थ में मिलेगा या फिर विद्या लक्ष्मी वाले में मिलेगा? तो हम लोग इन डिटेल अगेन इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड कि नंबर ऑफ लेंडर्स। नंबर ऑफ लेंडर्स मतलब क्या होता है? लेंडर्स मतलब फ्रेंड्स कि आपके बैंक्स, कितने बैंक्स अवेलेबल हैं। क्योंकि होता ये है कि आप किसी एक बैंक से पहले बात कर चुके हो, फिर आप जब अप्लाई करने जाते हो तो वो बैंक वहाँ मिलता ही नहीं। सो हम लोग इसको भी देखेंगे। फोर्थ थिंग कि आप स्टडिंग अब्रॉड की मतलब आप फॉरेन में पढ़ने जा रहे हो तो उसमें आपको कौन से पोर्टल में अपने एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। फिफ्थ वन कि आपका जो फॉर्म फिलिंग है, जो एप्लीकेशन वाला, वो कौन से पोर्टल में स्मूथ रहता है या वी कैन से ईजी रहता है, और जो करेक्शन है वो कौन से पोर्टल में ईजी रहता है। तो हम लोग इन सारी ही चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में कि आपको जो ऑप्शन है कि नंबर ऑफ बैंक्स में अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो कितना कितना मिलता है, तो हम लोग इन सारी चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो द फर्स्ट थिंग कि इफ़ योर फैमिली इनकम इज लेस देन 4.5 लाख, तो अगर आपका फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है तो इस केस में आपको जन समर्थ पोर्टल को प्रेफर करना है फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल स्टूडेंट्स वेयर एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज डज नॉट एक्सीड 4.5 लाख, तो आपको जन समर्थ पोर्टल से ही अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका जो CSIS स्कीम है, ये जो CSIS है उसी स्कीम के थ्रू जो जनरल स्टूडेंट्स हैं, जनरल मीन्स इट इज़ नॉट अबाउट कैटेगरी वाइज जनरल, नॉट, जो स्टूडेंट्स जो एजुकेशन लोन के लिए देख रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स को यहीं से इसी सब्सिडी स्कीम के थ्रू उनका जो सब्सिडी है वो सैंक्शन होता है। वहीं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबल फॉर सब्सिडी। अगर आप सब्सिडी के लिए जा रहे हो तो उस केस में फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता दूं जो यहाँ रह गया है कि अगर आपकी फैमिली का इनकम 4.5 लाख से कम है एंड अगर आप विद्या लक्ष्मी से अप्लाई करना चाहते हो तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, बट देयर इज चांसेस इट विल बी लाइक 50-50 कि आपको आपकी सब्सिडी मिलेगी या नहीं। सो नेक्स्ट हम लोग अगेन देख रहे हैं एलिजिबल फॉर सब्सिडी। एलिजिबल फॉर सब्सिडी मतलब क्या है कि अगर आपके जो पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स की जो इनकम है वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, वो अगर लेस देन 4.5 लाख है तो इस केस में आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो तो आप देखो कि यहाँ 2 सब्सिडी स्कीम्स हैं आपके पास। इन सब्सिडी स्कीम्स को ध्यान में रखते हुए आपको जो आपका एप्लीकेशन है वो श्योरली जन समर्थ पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना है। और फ्रेंड्स, अगर आप विद्या लक्ष्मी से अपने एप्लीकेशन को प्रोसीड करवाते हो विथ थॉट
कि मेरे को सब्सिडी जो है वो मिल ही जाएगी, देन फ्रेंड्स इट इज़ नॉट 100% श्योर, बिकॉज जो ये सब्सिडी में कुछ लैकुनास थे, मतलब कुछ लैग्स थे, उनको ही ओवरकम करने के लिए जन समर्थ पोर्टल को बनाया गया है। तो मे बी देयर इज अ वेरी ब्राइट चांस कि सारी जो सब्सिडीज हैं वो ओनली जन समर्थ से प्रोसेस होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में यू मे लूज अ गुड अमाउंट, सो बेटर यू शुड गो विथ जन समर्थ पोर्टल ओनली। द थर्ड वन आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ लेंडर्स मतलब फ्रेंड्स नंबर ऑफ बैंक्स अवेलेबल फॉर लोन सैंक्शन। तो इसमें फ्रेंड्स आप देखो कि जो जन समर्थ पोर्टल है अपने पास, वहाँ पे 190 प्लस बैंक्स प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है। वहीं जो ये जन समर्थ है और ये जो है ये है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। तो इसमें ओनली जो 40 बैंक्स हैं वही है। 40 बैंक्स में कौन कौन से हैं? मोस्ट PSBs, मतलब यू कैन से ऑल PSBs प्लस टॉप प्राइवेट बैंक्स। तो इतने ही बैंक्स अवेलेबल हैं। इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ बैंक्स हैं वो डेफिनेटली जन समर्थ पोर्टल में ज़्यादा है। और फ्रेंड्स आप ऐसे बिल्कुल मत समझना कि आई एम टेलिंग कि जन समर्थ पोर्टल है वही अच्छा है, क्योंकि देयर आर सम फीचर्स जहाँ पे विद्या लक्ष्मी पोर्टल इज वे अहेड देन जन समर्थ पोर्टल। जन समर्थ पोर्टल अभी नया है, सो दे हैव टू वर्क ऑन इट और इनको अभी अप टू द मार्क आना है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज स्टडिंग अब्रॉड। अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो फ्रेंड्स आप देखो कि फॉरेन स्टडीज़ के लिए जन समर्थ की अगर हम लोग बात करें तो परसुइंग स्टडीज़ इन और आउटसाइड इंडिया, इट मीन्स इट इज़ सपोर्टिंग। वहीं अगर आप, ये है आपका विद्या लक्ष्मी पोर्टल, एवरी टाइम आई शुड राइट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। तो इधर वाले साइड में आप देखो कि यहाँ आर यू परसुइंग हायर स्टडीज़ इन इंडिया, इवन यू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट नो एज वेल। सो इफ यू सेलेक्ट नो इट विल बी वेल एंड गुड, देयर वोंट बी एनी इशू। बट फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्टडीज़ अब्रॉड के लिए जा रहे हो देन मोस्ट ऑफ द चांसेस आर देयर कि आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हो। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सो आइदर यू आर फिलिंग द फॉर्म थ्रू जन समर्थ और विद्या लक्ष्मी पोर्टल, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि फॉर्म वाइज अगर हम लोग बात करें तो जो जन समर्थ पोर्टल है वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, और वहीं जन विद्या लक्ष्मी में जो फॉर्म फिलिंग है दैट इज़ लिटिल सिंपल। सो अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हो देन डेफिनेटली आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही अपने फॉर्म को प्रोसेस करना चाहिए। नेक्स्ट वही आ गया है सेम जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल है वहाँ पे सिंपल मेथड ऑफ फॉर्म फिलिंग है। अभी सिंपल मेथड क्या है कि आपको अपना सिंपल मेथड क्या है कि आपको नेम, मोबाइल नंबर एंड बेसिक डिटेल ऑफ बेसिक डिटेल्स ही प्रोवाइड करनी है, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज डॉक्यूमेंट्स अपलोड। इतनी ही चीज़ें हैं जहाँ मतलब आप कह सकते हैं कुछ और आइटम्स हैं बट दैट विल बी वेरी सिंपल। एंड अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया है तो जो करेक्शन है दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी। करेक्शन में आपको क्या करना होता है? करेक्शन इज अगेन आई जस्ट थ्रो सम लाइट तो विच विल हेल्प मेनी स्टूडेंट। करेक्शन में आपको जो है वो अपने एप्लीकेशन को आप कैंसिल करवा लो या क्लोज करवा लो। कहाँ से? बैंक से। जब बैंक आपकी एप्लीकेशन को क्लोज कर देती है या कैंसिल कर देती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं या री अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इन सारी केसेस में अगर चीज़ें फेल हो जाती हैं तो एक सेपरेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ करके आप एक न्यू एप्लीकेशन भी फिल कर सकते हैं। तो ये है ब्यूटी ऑफ विद्या लक्ष्मी पोर्टल। ये मैं सीधा क्यों नहीं खींच पा रहा हूँ? हाँ, दिस इज लिटिल गुड। वहीं हम लोग बात करें अगर जन समर्थ पोर्टल की, तो जन समर्थ पोर्टल में क्या हो रहा था कि आपको आधार OTP चाहिए। अभी आधार OTP में क्या है कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर का कुछ एरर है या आधार सेंटर से कुछ एरर है देन फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट एवरीथिंग एट आधार सेंटर। सेकंड क्या है कि एक और एरर जो यहाँ आता है वो है IT डिपार्टमेंट का एरर। उसमें क्या है
कि कई बार जो लोग हैं वो ITR फाइल करते हैं और उनका जो डाटा है वो कुछ मिसमैच आ रहा है, देन फॉर दैट अगेन यू हैव टू कॉन्टैक्ट IT डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी टीडियस हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि आपके डाटा का जो क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो वहीं पे जो सेकंड मेथड है, इसमें जो सेकंड थिंग है जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, दैट वन इज कि अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो गई है तब क्या हो। अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो गई है, फॉर करेक्शन यू हैव गॉन टू बैंक टू कैंसिल योर एप्लीकेशन या रिजेक्ट योर एप्लीकेशन या क्लोज योर एप्लीकेशन, तो इस केस में 60 डेज का एक कूलिंग पीरियड है। विदाउट दैट यू कैन नॉट फिल द फॉर्म। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अगर 60 डेज अगर आप वेट करोगे तो आपका लोन कब सैंक्शन होने वाला है। तो अभी ये चीज़ें हैं जिनको ओवरकम करनी बाकी हैं, बट जन समर्थ पोर्टल पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत डेवलपमेंट चल रहा है। सो आई होप दे विल कम अप विथ द बेटर सोल्यूशन। द नेक्स्ट वन कि अप्लाई इन हाउ मेनी बैंक्स। तो जन समर्थ पोर्टल में आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल में आप 3 बैंक्स में अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आपको अगर चाहिए आप एक्सिस बैंक चूज कर लो, HDFC चूज कर लो, या फिर आप इंडियन बैंक चूज कर लो। सो ऑल टुगेदर यू कैन अप्लाई इन ऑल द 3 बैंक्स, डू द फॉलो अप विथ ऑल द बैंक्स। जिनका रिस्पॉन्स आपको सही लगता है यू शुड गो विद देम। वहीं जो जन समर्थ पोर्टल है, यहाँ क्या है कि एवरी बैंक स्पेसिफिक लिंक्स हैं जन समर्थ के। सो यू हैव टू फॉलो दोज लिंक्स, और उसके साथ ओनली 1 बैंक हैज टू बी चूजन। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप ये समझ गए होंगे कि जो जन समर्थ है यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हैं इन द वे ऑफ बैंक। लेकिन यही एक और लॉजिक है कि आपको सारे बैंक में अप्लाई करने की ज़रूरत ही क्या है। यू हैव टू टॉक टू बैंक फर्स्ट, conclude it that you are going to get the loan from that bank only, then only you have to apply, you are supposed to apply। so अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें इवन विद्या लक्ष्मी में भी आपको सिर्फ एक ही बैंक में अप्लाई करने की जरूरत है। बट यू हैव अ पॉक्स कि विद्या लक्ष्मी में आप 3 बैंक में अप्लाई कर दो, फिर देखो कि कौन सा बैंक कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। लेकिन जन समर्थ में यू हैव ओनली द ऑप्शन टू चूज 1 बैंक। सो आई होप फ्रेंड्स कि इन चीज़ों से आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हैं देन प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर हो सके तो हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।